अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मरीम कुरैशी। आपको इस वीडियो के टॉपिक से ज़रूर पता चल गया होगा कि आज हम क्या बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस दिल दहलाने वाले वाक़ये की कोई डिटेल नहीं दूंगी। उसके लिए और बहुत चैनल्स हैं। मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करने वाली हूँ, और अगर मैंने आज एक इंसान की थिंकिंग बदल दी तो मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि उसकी वजह से एक चेन स्टार्ट हो जाएगी और इसी तरह लोगों की थिंकिंग बदलती है। हमारे मुल्क में और इवन इंडिया में क्या होता है कि जब किसी लड़की के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो उसका सबसे पहला जो उसके दिल में ख्याल आता है ना, वो ये होता है कि मैं खुदकुशी कर लेती हूँ, या मैं मर क्यों नहीं गई। और बहुत सी खुदकुशी कर भी लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ इसलिए कि उसको ये पता है कि उसके ख़ानदान वाले, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब भी उसका जीना हराम सबसे ज़्यादा करेंगे। ऐसा क्यों है? सोचने की बात है। और वो लोग कौन है? हम लोग ही हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसके लिए? इस मोटरवे के वाक़ये के बाद फिर से मैंने अपनी फ्रेंड्स से ये बात डिस्कस की। तो कुछ लोगों ने कहा, कुछ लड़कियों ने कहा, मरियम कैसी बात कर रही हो, खुदा ना खास्ता हमारे साथ ये हरकत हो। कुछ ने कहा कि कोई बहुत ही फरिश्ता सिफ्त इंसान होगा जो अपनी बीवी को माफ़ कर देगा, या जो अपनी बहन को माफ़ कर देगा। माफ़ भी नहीं, जो उसको आप ये कह लें कि एक्सेप्ट कर लेगा। तो बहन, फरिश्ता सिर्फ इंसान नहीं होगा, वो सिर्फ इंसान होगा, क्योंकि उस लड़की का इसमें कोई गुनाह नहीं। उस लड़की ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, उसके साथ ज्यादती हुई है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को सोचना छोड़ दें कि जो इंसान ये एक्सेप्ट करेगा वो बहुत ही कोई अच्छा इंसान होगा। हमारे मुल्क में इस टॉपिक पे बेतहाशा ड्रामे बने हैं। मैंने शुरू में कुछ ड्रामे देखे और उसके बाद मैंने वो ड्रामे देखने बंद कर दिए। एक ड्रामा जो मैंने देखा उसमें ये होता है कि जी लड़की के साथ ज्यादती होती है, और फिर क्या होता है, वो अपने हस्बैंड को नहीं बताती, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो अपने हस्बैंड को बताएगी तो उसका हस्बैंड उसको छोड़ देगा। जी, जिस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने हस्बैंड की होती है, आप उसी से डर रहे होते हैं कि कहीं उसको ना पता चल जाए। फिर एक ड्रामे में एक लड़की के साथ ज़्यादती होती है और वो वापस आ जाती है बच के। उसके सगे अब्बू कहते हैं कि इससे बेहतर था ये मर जाती, या मैं दुआ करता हूँ कि मेरी बेटी अब घर वापस ही ना आए। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि वाकई रियल लाइफ में लोग ऐसा ही करते हैं। जिस लड़की के साथ ज्यादती होती है वो खुद भी नहीं बताना चाहती, ताकि उसका उसका उसकी इज्जत में कमी ना आए। पर मुझे ये समझ नहीं आती, क्या वो औरत अपनी मर्जी से जाती है? क्या वो औरत अपनी मर्जी से कोई हरकत करके आती है जो उसका शौहर उसको छोड़ देता है? नहीं ना। तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ मर्द ही नहीं, घर की औरतें भी ऐसा करती हैं। मैंने जो रीसेंट ड्रामा एक लगा था, बहुत बहुत फेमस हुआ, मैंने वो पूरा नहीं देखा। मैंने वो वहीं छोड़ दिया जब एक तो उसके अब्बू ने बताया, कहा कि इससे बेहतर था वो मर जाती। दूसरा, जब उसके शौहर ने कतराना शुरू कर दिया उसके पास आने से, उसके पास बैठने से, उसको देखने से। मैंने वो ड्रामा छोड़ दिया। तो मेरी बहुत अरसे बाद मेरी मेरी फ्रेंड से डिस्कशन हुई इस ड्रामे के ऊपर, तो मैंने उसको बताया मैंने तो वो ड्रामा देखना ही छोड़ दिया था। तो कहती है, मरियम तुमने क्यों छोड़ा? उसकी एंडिंग तो बहुत अच्छी थी। उसका शौहर उससे बताता है कि वो अपनी अम्मी के प्रेशर में आके उसके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहा था। तो क्या ये एंडिंग अच्छी थी? रियल लाइफ में तो शायद ये भी ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये ड्रामे की एंडिंग अच्छी थी। हमें अपने शौहरों से, अपने बेटों से ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए कि खुदा न खास्ता किसी के साथ, किसी औरत के साथ ऐसा कुछ हो तो क्या रिएक्शन होना चाहिए। क्या हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, या हमारा उनसे दिल खराब हो जाना चाहिए कि जैसे उस लड़की ने खुद कोई हरकत की हो। एक चीज़ और,
प्लीज आप लोग जिस लड़की के साथ ज्यादती होती है उसको ब्लेम करना छोड़ दें। उस वक्त आप ये ना कहें कि उसने जरूर ऐसे कपड़े पहने होंगे या वो इस टाइम पे रात को निकली क्यों। 101 रीजंस हो सकते हैं उसके निकलने के। बेशक वो अपनी फ्रेंड के घर से आ रही थी, क्या पता उसको कोई इमरजेंसी हो गई हो, क्या पता कोई फैमिली में फंक्शन हो। क्या हम कभी लेट नहीं आए? और एक और बात, जरूरी नहीं है कि औरत अकेली हो तो ही उसके साथ ये होने के चांसेस है। नो, हम बहुत से ऐसी केसेस जानते हैं जिसमें भाई, शौहर, अब्बू साथ होते हैं और ये हरकत हो जाती है। जब कोई आदमी कोई गन निकाल देगा, ठीक है, तो एक औरत या एक मर्द कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिंदगी से जरूर हाथ धो सकते हैं लेकिन बचा नहीं सकते उस टाइम पे। तो आप लोग प्लीज ये सोचना छोड़ दें कि उसने कुछ ना कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसके साथ ये हुआ। हमें अपनी ये थिंकिंग बदलनी है। आई एम प्रिटी श्योर मेरी तरह और भी बहुत सी औरतें होंगी जो कोई ना कोई वाक्या सोच के डर रही होंगी कि उस वक्त शुक्र है हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हालांकि हम, हो सकता है किसी की गाड़ी खराब हो गई हो कहीं से आते हुए। मोटरवे से हर कोई सफर करता है, मैं और आप बहुत सफर करते हैं, ठीक है, और गाड़ियां भी खराब होती हैं, पेट्रोल भी कभी कभार खत्म हो जाता है। तो ये चीजें बहुत आम हैं। उस लड़की ने कोई अनोखी चीज नहीं की। तो प्लीज आप लोग ये सोचना छोड़ दें, अपनी थिंकिंग चेंज करें कि जरूर उसने कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसके साथ ज्यादती हुई। ऐसा कुछ नहीं है। किसी के साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मेरी इस दफा वाकई में दुआ है कि असली मुलजिम पकड़े भी जाएं और उनको सजा भी हो। मेरी बहुत सी ऐसी जानने वाली हैं जो इस दफ़ा खुद निकल रही हैं घर से और प्रोटेस्ट्स कर रही हैं। अपने घर के आराम को छोड़ के बाहर निकलना एक बहुत बड़ी चीज़ है, और आजकल की सिचुएशन में कोविड-19 में निकलना बहुत, और अपने बच्चों के साथ निकलना बहुत ही हिम्मत का काम है। मेरी 2 फ्रेंड्स जिनकी पोस्ट्स मैं बार बार देखती हूँ, उनको तो मैं कहूँगी आई एम सो प्राउड ऑफ यू। फरजीन खान, फातिमा, मैं वाकई में आप लोगों की हिम्मत की दाद देती हूँ कि आप सिर्फ इंटरनेट पे नहीं बोल रही बल्कि आप घर से बाहर निकल रही हैं और सड़कों पे जाके प्रोटेस्ट कर रही हैं। आई होप एंड आई प्रे कि वाकई इस दफ़ा हुकूमत कुछ ना कुछ ज़रूर करे। अब हमें ये सोचना है कि हम घर बैठे हुए लोग किस तरह अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था और आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, अगर आप एक मर्द हैं तो आप अपने दोस्तों से, भाइयों से, अपने वालिद से ये चीज़ डिस्कस करें कि खुदा न खास्ता किसी लड़की के साथ, किसी औरत के साथ ये वाक़या होता है तो उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए। हो सकता है आज आप किसी की थिंकिंग चेंज कर दें। इसी तरह अगर आप एक औरत हैं और मैरिड हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपने हस्बैंड से ये चीज़ डिस्कस करने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। अगर आपका बेटा समझदार हो चुका है तो उससे डिस्कस करें, आप अपने वालिदैन से डिस्कस करें। इससे क्या होगा, ऐसी औरतें जिनके साथ ज्यादती होती है लेकिन वो किसी को बताती नहीं इस डर से कि उनके अपने रिश्तेदारों ने, उनकी अपनी फैमिली ने उनका जीना हराम कर देना है, और इस तरह क्या होता है, मुल्जिमान खुले फिरते हैं, उनको कोई सजा नहीं होती। ऐसी औरतें कॉन्फिडेंट फील करें, उनको पता हो वो सर्वाइवर्स हैं और उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करेगी। उनकी फैमिली ये नहीं कहेगी कि तुम मर क्यों नहीं जाती, बल्कि मुल्जिमान को पकड़ने में उनकी मदद करेगी। आप ज़रूर आज किसी ना किसी की थिंकिंग चेंज करिएगा। थैंक यू।